यौम आशूर मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में यौम आशूर के जुलूस अपने रवायती रास्तों पर रवां दवा हैं। जगह जगह सबीलों, लंगर और नजरो नयाज का एहतमाम किया गया है। मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। कई शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल की गई है। क्या सूरत हाल है, मुख्तलिफ शहरों से अपने नुमाइंदगान से बात करेंगे। कराची से अरबाब अली चांदी हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से इमरान भट्टी, रावलपिंडी से अपडेट करेंगे सदाकत अली अब्बासी, पेशावर से शाहिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले कराची का रुख कर लेते हैं, अरबाब अली चांदियों से जानते हैं। अरबाब बताइएगा, मरकज़ी जुलूस रवां दवा है, शुरका कहाँ तक पहुँचे हैं, इंतज़ामात कैसे हैं? कमिश्नर कराची हमारे साथ मौजूद है। 10 मुहर्रम उल हराम का जुलूस अपने रवायती रास्तों से गुजरता हुआ आगे बढ़ रहे हैं। उनसे पूछते सर क्या इंतजाम किए? जी, इंतजामात आपके सामने, सफाई का बंदोबस्त है, सिक्योरिटी का बड़ा एलेबरेट अरेंजमेंट है, तो इंतजामिया पूरी तरह मुतहरिक है। अच्छा, इंतजामी तौर पर तो बहुत सारे सेक्शन पे आपने काम किया है, लेकिन जो जुलूस के शुरका हैं या मुंतजमीन हैं, इनसे आप राब्ते में हैं? जी, उनसे मुस्तकिल राब्ते में, और उनके जैसे जैसे अगर कोई मसाइल आते हैं, कोई फरमाइश आती है, तो हम एड्रेस करते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ वक्तों में खुसूसन वाटर बोर्ड के हवाले से इशूज़ पैदा हो जाते हैं। जी बिल्कुल, वाटर बोर्ड के काफ़ी इश्यूज़ रिपोर्ट हुए थे, लेकिन जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वहाँ पे सारे एड्रेस किए हैं। वाटर बोर्ड को उनको कहा भी है और उन्होंने परफॉर्म भी किया है। यहाँ जो जुलूस के मुंतजमीन हैं उनका ये कहना है कि मुख्तलिफ वक्तों में जैसे वो चाहते ऐसा होता नहीं है, ये क्या बात है? देखें, जो 25 साल के मसाइल हैं वो 20 दिन में हल नहीं हो सकते, लेकिन आप अगर आप बात करके देखेंगे तो मेरे ख्याल में ऑर्गेनाइजर्स काफ़ी ज़्यादा मुतमईन हैं। कराची शहर में आज मुख्तलिफ मकामात पर नेटवर्क भी जाम है। जी बिल्कुल, ये रात मगरिब के बाद तक खुल जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट है और मेरे ख्याल में ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। जी जी। कमिश्नर कराची का ये कहना था कि सिक्योरिटी की वजह से मोबाइल सर्विस को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। ठीक है अरबाब, आर्जी तौर पर मोबाइल सर्विस को बंद किया गया है। कराची के बाद लाहौर का रुख कर लेते हैं। इमरान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान बताएं, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और सिक्योरिटी की क्या इंतजामात किए गए हैं लाहौर में? जी बिल्कुल, 10वीं मुहर्रम उल हराम का मरकज़ी जुलूस निसार हवेली से बरामद होकर अपने तरीक़, रवायती, कदीमी और मुकर्रर रास्तों पर गामज़न है। मोची गेट के बाद अब यौम आशूर का जुलूस है वो रंग महल पहुँचा। रंग महल पहुँच कर यहाँ पे जुलूस के जो शुरका थे उनकी जानिब से नमाज़ ज़ुहरैन अदा की गई। इसकी अदायगी के बाद अब अगला जुलूस जो है ये पानी वाला तालाब, फिर इसके बाद भाटी गेट और भाटी गेट से फिर करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पज़ीर होगा। कि जुलूस के रास्तों में आने वाली जो इमाम बारगाह हैं वहाँ पर मजालिस बपा की जा रही हैं। ज़ाकिर जो हैं वो मसाइब अहले बैत बयान कर रहे हैं। जुलूस के मौका पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। जुलूस के जो मुकर्रर रास्ते हैं वहाँ पर तकरीबन 8,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। जितने रास्ते दाखिली और खारजी हैं वहाँ पर पुलिस की नफरी तैनात है, लेडीज़ पुलिस एहलकार तैनात की गई हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से दफ़ा 144 का नफाज किया गया है। इदारों की जानिब से कानून नाफिज करने वाले इदारे पुलिस जो है वो दफ़ा 144 के नफाज पर मिनवान अमल दरामद करवा रही है। जी ठीक है, लाहौर के बाद अब रुख कर लेते हैं रावलपिंडी का। सदाकत अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। सदाकत बताइएगा, मरकज़ी जुलूस रावलपिंडी में कहाँ से बरामद हुआ और इंतजामात क्या किए गए हैं? जी, यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस जो इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली मोहल्ला से बरामद हुआ था वो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इस वक्त फवारा चौक पहुंच चुका है, जिसमें दो बड़े जुलूस कॉलेज रोड से इमाम बारगाह कर्नल मकबूल से बरामद होने वाला जुलूस और इसी तरह न्यू सराफा बाज़ार हिफाजत अली शाह इमाम बारगाह से बरामद होने वाले अलम और दुलजुना के जुलूस जो हैं वो इसमें शामिल होकर इस वक्त फवारा चौक पहुँच चुके हैं। यहाँ पर नमाज ज़ुहरैन जो है वो अदा की गई है। नमाज ज़ुहरैन की अदायगी के बाद अज़ादारों ने यहाँ पर जंजीर ज़नी की, जिसके बाद इस वक्त मजलिस अज़ा जो है वो बर्पा हो चुकी है और उलमा व ज़ाकिरीन जो है फ़लसफ़ा शहादत और फ़लसफ़ा करबला पर इस वक्त मुफस्सल रोशनी डाल रहे हैं। आशूर के जुलूस के पुरअमन इनाकात के लिए सिक्योरिटी के जो है वो इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए हैं। 8,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो ड्यूटी पर मामूर किए गए हैं। इस तरह दीगर जो है रज़ाकार तंजीमें हैं उनकी जानिब से भी तकरीबन 1,000 से ज़ायद रज़ाकार जो हैं वो ड्यूटी पर मौजूद हैं और सिविल डिफेंस के जो रज़ाकार हैं वो भी सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर किए गए हैं ताकि किसी किस्म के भी कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। जुलूस जो है वो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ रात 12 बजे के करीब जो है वो कदीमी इमाम बारगाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। जी ठीक है सदाकत, आप साथ ही मौजूद रहें। पेशावर का रुख करेंगे, शाहिद खान मौजूद है हमारे साथ। शाहिद, कहिएगा मरकजी जुलूस कहाँ तक पहुंचा है और सिक्योरिटी के क्या इंतजाम देख रहे हैं आप?
جی بالکل یوم عاشور کے سلسلے میں ماتمی جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے. آج صبح پہلا جو ماتمی جلوس تھا وہ امام بارگاہ سید عالم شاہ سے برآمد ہوا تھا، اور اس کے بعد دوسرا جو ماتمی جلوس تھا وہ تقریباً 1 بجے علمدار کوچہ رسالدار سے برآمد ہوا. جیسے جیسے جلوس مقررہ راستوں سے جا رہے ہیں تو مزید جلوس بھی اس کے ساتھ مل رہے ہیں، تو مجموعی طور پر 11 جلوس جو ہے وہ ایک ساتھ اکٹھے ہوں گے، پھر یہ مرکزی جلوس کی شکل اختیار کریں گے، اور اس کے بعد نماز عصر سے پہلے یہ تمام جلوس جو ہے وہ اختتام پذیر ہوں گے. ان جلوسوں کے لیے مختلف سیکورٹی کی باری نفری جو ہے وہ تعینات کی گئی ہے پولیس کی. تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 12,000 پولیس اہلکار مختلف جگہوں پر تعینات کیے گئے ہیں، جو اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی جلوس کے راستے اس کو سی ٹی وی کیمروں سے مانیٹر بھی کیا جا رہا ہے. ریسکیو ڈیولپمنٹ نمبر 2 کے اہلکار بھی موجود ہیں، اور مختلف جگہوں پر سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں. تو اس وقت تک جو جلوس ہے وہ رواں دوا ہے اپنے مقررہ راستوں پر. جی ٹھیک ہے، جلوس اپنے مقررہ راستوں پر اس وقت رواں دوا ہے، اور سیکیورٹی کے ملک بھر میں بہت اچھے اقدامات کیے گئے ہیں. ہمارے نمائندگان مختلف شہروں سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. شاہد خان موجود تھے، صداقت علی اور عمران بھٹی نے لاہور سے آگاہ کیا ہے، جبکہ ارباب علی چانڈیو کراچی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ چاروں کا بہت شکریہ.